लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे हरिहर काका का एक सीधे साधे भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। अब वे सब कुछ समझ में आने लगा था। अब उनको सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया था। उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा के प्रदान कर रहे थे वो उनका कोई सगे भाई का प्यार नहीं था, बल्कि वे सब कुछ धन की दौलत के लिए कर रहे थे। नहीं तो वे हरिहर काका को पूछने तक नहीं आते। जब से हरिहर काका देवस्थान से वापस घर आए थे उसी दिन से ही हरिहर काका के भाई और उनके दूसरे रिश्ते नाते सभी यही सोच रहे थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजे के नाम पर करने देना चाहिए, क्योंकि जब तक हरिहर काका का ऐसा नहीं करेंगे तो तब तक महन जी की तेज नज़र जो है उन पर टिकी रहेगी। जब हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। और एक रात हरिहर काका को भाइयों ने भी उस तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया जिस तरह से महन जी ने किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज़ पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो उन्हें मार कर वही घर के अंदर ही गाड़ देंगे। और गांव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं लगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की भी मारपीट शुरू हो गई। देखो, हरिहर काका के साथ इतना बुरा व्यवहार होने के बाद हरिहर काका अभी समझ गए कि सभी जो ये लोग हैं, मेरे भाई बोलो, वो जो मेरे महन जी है देवस्थान के, वो सिर्फ मेरे जायदाद के लिए मुझसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर बाद में उनके परिवार के लोग भी, मतलब भाई भी बुरा व्यवहार करने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि जैसे महन जी ने उनको देवस्थान में किया था उसी प्रकार से उनके भाइयों ने भी एक रात उनको कमरे में उसी प्रकार से डराना धमकाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम अभी यहाँ कुछ अंगूठा नहीं दोगे तो हम ऐसी हालत करेंगे कि तुम्हें यहीं पर मार देंगे और इसी कमरे में गाड़ देंगे और बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर इसके साथ साथ उनको भाइयों ने उनके मारपीट भी शुरू की। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर उनकी मदद के लिए गांव वालों को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद करना चाहिए था। उन्होंने उसी पल हरिहर काका को ज़मीन पर पटकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी। हरिहर काका की आवाज़ बाहर गांव में पहुंच गई थी। हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते कि यह सब उनके परिवार के आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर रहे। तब तक महन जी बड़ी ही दक्षता और तेजी से वहां पुलिस की जीप लेके साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर की अच्छी तलाशी लेना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर से हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया जितनी बुरी हालत में वो देवस्थान से भी नहीं थे। हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। ज़बरदस्ती बहुत से कागज़ पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए। उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम ही अलग रहने लगे। इनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफल पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते थे। आश्चर्य की बात यह है कि इसके लिए उनके भाइयों को और मोहन की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। यानी देखो, जिस तरह से वो मोहन जी ने किया था उसी प्रकार से हरिहर काका के भाइयों ने भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया। और जब उनको मारने लगे तब हरिहर काका बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और फिर भाइयों को पता चला कि इनका मुंह बंद करना चाहिए, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। बाहर के लोगों को पता चला और इस सब का पूरा फ़ायदा महन जी जो थे ना, महन जी ने उठाया। तो महन जी ने भी वहाँ पुलिस बुलवाई, उनकी घर की छानबीन करवाई और उनको हरिहर काका ऐसे हालत में मिले जैसे देवस्थान में जो मिले थे उससे भी बदतर की हालत में वो उनको वहाँ प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद हरिहर काका ने पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से उन्होंने इन पर बर्ताव किया और कैसे व्यवहार किया। अब हरिहर काका ना महन जी के पास रहते, ना उनके परिवार के साथ, वो अभी अकेले रहते हैं। उनके आसपास 4 पुलिस जवान हमेशा तैनात रहते हैं। और फिर वो इसके लिए उनके भाई और महन जी की ओर से ही काफ़ी उनका मतलब उनको महन जी
और भाइयों ने बहुत प्रयास किया कि उनकी जायदाद अपने नाम पर करवाने की। समाज में सुखी जीवन के लिए रिश्ते नातों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज के समाज में सभी मानवीय पारिवारिक मूल्य और कर्तव्यों के पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। जहाँ लोगों को लगता है कि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, वहाँ लोग जाना ही बंद कर देते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता था। वह अपने अमीर रिश्तेदार से रोज़ मिलना चाहता है, परंतु अपने गरीब रिश्तेदार से कोसों दूर रहता है। और प्रस्तुत पाठ में भी हरिहर काका का नामक एक व्यक्ति है, जिसकी अपनी देह से कोई संतान नहीं थी, परंतु उसके पास 15 बीघ ज़मीन थी और वही ज़मीन उसकी जान की आफत बन गई थी। अंत में उसी ज़मीन के कारण उसे सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे हैं नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत कराना चाहता है कि आज मनुष्य कितना स्वार्थी और मनोवृत्ति का हो गया है। तो इस प्रकार से यह पाठ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।